प्राचीन बरही के पुत्र 10 हुए। उन 10 को प्रचेता कहा गया। वही प्रचेता गण है, प्राचीन बरही से उत्पन्न है। प्राचीन बरही ने उन प्रचेताओं को गृहस्थ आश्रम में आने के लिए प्रेरित किया। वे तपस्या करने गए। तपस्या करके जब आए तो चंद्रमा के निर्देश पर उन्होंने प्रमलोचा अप्सरा की पुत्री मरीषा के साथ शादी किया, विवाह किया। उन प्रचेता गणों के एक पुत्र हुए, उनका नाम प्रजापति दक्ष रखा गया। प्रजापति दक्ष थे वे सती के पिता प्रजापति से भिन्न थे। जब सती के पिता दक्ष प्रजापति के सिर में बकरे का सिर लगा दिया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ। बाद में उन्हें अफसोस भी हुआ, लज्जा हुई। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस समय वे ब्राह्मण थे और वे ही पुनः प्रचेता गणों के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, पुनः प्रजापति हुए। प्रजापति दक्ष कहलाए। उन्हीं को प्राचेतस दक्ष नाम से पुकारा जाता है। प्राचेतस दक्ष उन्हीं का नाम है। प्राचेतस दक्ष के 10,000 लड़के हुए जो हर्यश एवं सबलासु नाम से पुकारे गए। दक्ष ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करो। उस समय विवाह करने के लिए भी तपस्या की जाती थी, जिसे बल पौरुष तेज बढ़े। 10,000 पुत्र थे। गए तपस्या करने के लिए, गृहस्थ बनने के लिए। देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद ने उनको ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे सबके सब बैरागी बन गए। बड़े दुखित हुए प्रजापति दक्ष, नारद पर क्रोधित हुए। एक दिन देवर्षि नारद मिल गए, चर्चा होने लगी। देवर्षि नारद को दक्ष ने शाप दे दिया कि तूने मेरे वंश को ही बिगाड़ दिया, हमारे वंश को नष्ट कर दिया। जाओ, तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रह सकते, तुम हमेशा घूमते रहोगे। यह सुनकर नारद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस शाप को स्वीकार किया। अच्छा हुआ दक्ष, तूने मुझको शाप दे दिया, अब मैं एक जगह कहीं नहीं रहूंगा। एक जगह रहने से मोह माया बढ़ती है, संसार में लोग मोहित हो जाते हैं, इससे भगवान नाम कीर्तन की कमी हो जाती है। तो प्रतिजग्राह तदवाढ़ नारद साधु सत्तम
एतावान साधुवादो ही तितिक्षेतेश्वर स्वयं। संत लोग ऐसे समय की बार बार प्रतीक्षा करते हैं और चाहते हैं। बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने लड़कियों को जन्म दिया। 60 पुत्रियां हुई, जिसमें धर्म के साथ दक्ष ने 10 लड़कियों का विवाह किया। कश्यप के साथ उन्होंने 13 लड़कियों का विवाह कर दिया। चंद्रमा ने 27 के साथ विवाह किया। अंगिरा के साथ 2 पुत्रियों का विवाह हुआ। भूत के साथ 2 पुत्रियों का विवाह हुआ। कृशाश्व के साथ 2 एवं तार्क्ष नामक कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह हुआ, जिसे दक्ष की ख्याति बढ़ी। दक्ष का यश नाम बढ़ा। इस प्रकार से प्रजापति दक्ष एक पौराणिक जगत में महान बने।